हेलो और इस नए तजिए में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारे वक्त का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, प्लास्टिक वेस्ट। लेकिन फिक्र ना करें, हम सिर्फ मसले का रोना नहीं रोएंगे। हम ये भी देखेंगे कि आखिर आज के दौर की कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस पेचीदा मसले को हल करने में कैसे मदद कर सकती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले जरा इस नंबर को सोचें, 380 मिलियन मेट्रिक टन्स। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये वो प्लास्टिक की मिकदार है जो हम आज पूरी दुनिया में हर साल पैदा कर रहे हैं। मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात क्या है, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जहां हम सोचते हैं सब परफेक्ट होगा, वहां भी प्लास्टिक वेस्ट का ज्यादातर हिस्सा बस जमीन में यानी लैंडफिल्स में दबा दिया जाता है। और वहां रिसाइकिल कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 9%, जस्ट 9%। ओके, तो चलिए सबको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज के इस सफर में हम प्लास्टिक वेस्ट के बहरान, इसके मेन सोर्सेज और कोस्टल रिस्क्स को ब्रेक डाउन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एआई को यूज करके इन रिस्क्स की पेशेनगोई कैसे होती है, प्लास्टिक का आने वाला मुस्तकबिल क्या है, और आखिर में डेटा पर मबनी उन पॉलिसी सोल्यूशंस पर बात करेंगे जो वाकई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस। दुनिया भर में जो बिखरी हुई पॉलिसीज़ और वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, उसने इस मसले को वाकई आग लगा दी है। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया दुनिया भर में प्लास्टिक वेस्ट पैदा करने में सबसे आगे हैं। और ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि चाहे मुल्क तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर, ये मसला सबको हिट कर रहा है। इसका नतीजा सफाई और सेहत के मसाइल की वजह से हर साल म्युनिसिपल बजट्स पर करोड़ों डॉलर्स का माशी बोझ पड़ रहा है। इट्स अ मैसिव इकोनॉमिक स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सोर्सेज एंड कोस्टल रिस्क्स। आखिर ये कचरा आ कहाँ से रहा है? यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे टोटल प्लास्टिक वेस्ट में सबसे बड़ा कल्प्रिट इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर पैकेजिंग है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक इस कदर घुस चुका है कि कंज्यूमर गुड्स से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग के डब्बों तक हर चीज में प्लास्टिक भरा हुआ है, और यही सब बाद में कचरे का ढेर बन जाता है। और इस कचरे का सबसे ज्यादा खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? हमारे समंदरों और साहिलों को। दुनिया के तकरीबन 44.8% साहिली इलाके इस वक्त प्लास्टिक वेस्ट जमा होने के हाई रिस्क जोन में हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कचरा न सिर्फ मरीन लाइफ के लिए लिटरली जानलेवा है, बल्कि इसके छोटे छोटे टुकड़े यानी माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारी ग़िज़ा और पीने के पानी तक में शामिल हो चुके हैं। अब जरा इस अजीब से कॉन्ट्रडिक्शन पर गौर करें। ऐसे इलाके जहां पर कैपिटा वेस्ट बहुत ज्यादा है, कुछ जगहों पर तो ये नंबर 1600 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, वहां हैरत अंगेज तौर पर रिसाइकलिंग का रेट बिल्कुल जमीन पर है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये लो रिसाइकलिंग वाले एरियाज मोस्टली वही मीडियम और हाई रिस्क कोस्टल जोन्स हैं जिन्हें इस कचरे से सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन ठहरे, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रिडिक्टिंग रिस्क विद एआई। यहाँ से हम तबाही के बजाय सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। इस सारी मायूसी में एक बड़ी उम्मीद की किरण एआई है। एआई में ये पावर है कि वो स्मार्ट सॉर्टिंग और ऑप्टिमाइज्ड राउट्स के जरिए रिसाइकलिंग की एफिशिएंसी को सीधा 50% तक बढ़ा सकती है। अब अगर थोड़ी टेक्निकल बात करें तो ग्रेडियंट बूस्टिंग नाम का एक एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल है। इसे आप हमारा सबसे रिलायबल क्रिस्टल बॉल समझ लीजिए। ये पास्ट के ट्रेंड्स को एनालाइज करके हाई रिस्क एरियाज की पेशगोई करता है, और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये फॉल्स अलार्म्स और एक्चुअल रिस्क्स के दरमियान बेहतरीन बैलेंस रखता है। जब एक्सपर्ट्स ने इन 3 अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स को टेस्ट किया तो ग्रेडियंट बूस्टिंग ने बाकी दोनों को रेस में पीछे छोड़ दिया। इस मॉडल ने सबसे ज्यादा मैक्रो एवरेज F1 स्कोर दिया, जो कि 66% था, और एक्यूरेसी 57.58% रही। इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रिसिजन और रिकॉल को बैलेंस करने में इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं था। इट्स क्लियरली द विनर हियर। चौथे हिस्से पर आते हैं, द फ्यूचर ऑफ प्लास्टिक। अगर हमने अभी एक्शन ना लिया तो आगे क्या होगा? अगर हम ऐसे ही चलते रहे और इन नए डेटा ड्रिवन इनसाइट्स को इग्नोर करते रहे तो साल 2100 तक का मंजर इंतहाई टेरिफाइंग है। सालाना प्लास्टिक की पैदावार और वेस्ट बनने का ग्राफ प्रैक्टिकली एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। ये वाकई एक ओ मोमेंट है हमारे लिए। अगर हमने ये खतरनाक अपवर्ड कर्व्स अभी नहीं बदले तो तसव्वुर करें कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या बचेगा।
تو اس سب کا ٹھیک حل کیا ہے؟ آخری حصہ، ڈیٹا ڈریون پالیسی سولوشنز۔ کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اے آئی سے ملنے والی ان معلومات کو یوز کر کے صرف ری ایکٹیو کلین اپس یعنی کچرا اٹھانے کے بجائے اسے بننے سے پہلے ہی روکنے کی پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ ٹھوس اقدامات چاہیے، جیسے گلوبل اگریمنٹ سیٹ کرنا اور ایکسٹینڈڈ پروڈیوسر رسپانسبلٹی، یعنی جو کمپنی پروڈکٹ بنا رہی ہے وہ اس کی پوری لائف سائیکل کی ذمہ دار ہو۔ اس کے علاوہ سنگل یوز پلاسٹکس پر بینز، کچرا اٹھانے اور سارٹ کرنے کے لیے اے آئی پاورڈ روٹ آپٹیمائزیشن اور ایسی ویسٹ ٹو انرجی ٹیکنالوجیز اپنانا جو نان ریسائکلیبل پلاسٹک کو توانائی میں بدل سکیں۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں ایک ریالٹی چیک بھی ضروری ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ میں اے آئی کا استعمال اپنے ساتھ کچھ ایتھیکل چیلنجز بھی لاتا ہے، جیسے کہ جیو لوکیشن ڈیٹا یوز کرتے وقت پرائیویسی کو یقینی بنانا، یا اس بات کا خیال رکھنا کہ اے آئی الگوریدمز انڈر سروڈ اور کم آمدنی والے علاقوں کے خلاف تعصب نہ برتیں۔ اور ہاں، اس ایڈوانسڈ اے آئی ہارڈ ویئر کو چلانے سے پیدا ہونے والا ای ویسٹ خود ایک نیا مسئلہ بن سکتا ہے جس سے ہمیں ایکنالج کرنا ہوگا۔ تو باٹم لائن یہ ہے، اے آئی ہمیں پلاسٹک ویسٹ کا مستقبل بالکل صاف دکھا سکتی ہے اور اس آنے والی تباہی کو روکنے کے راستے بھی بتا سکتی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اسے بدلنے کی ول پاور موجود ہے؟ اسی سوال کے ساتھ آج کے اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہیں۔ اس اسٹرکچرل بریک ڈاؤن میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ کیپ کویسچننگ، اور امید ہے آپ کو اس مسئلے کے بارے میں نئی چیزیں سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔